नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले नवनियुक्त युवा और युवतियों और इनके परिवारों को बधाई देता हूं। लखनऊ में आयोजित होने वाले रोजगार मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट दबाकर किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला मेला पहचान बन गया है। अगले 25 सालों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। नियुक्ति पत्र पाने वालों को बहुत बहुत बधाई। मुद्रा योजना ने तमाम युवाओं की मदद की है। पहले भर्ती होने में लंबा समय लगता था, अब सारी प्रक्रिया कुछ ही महीनों में हो जाती है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। पैसेंजर व्हीकल बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार की पुरानी सरकारों की पहचान बन गई थी, आज की सरकार की पहचान आर्थिक सुधारों से हो रही है। सरकार पिछली सरकारों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। जल जीवन मिशन के पीछे 4 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। मातृभाषा में भर्ती पर लोगों को अवसर मिल रहा है। पीएम ने आगे कहा कि एक समय था जब लोग सरकारी सेवाओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते थे, लेकिन आज ये नहीं हो रहा। नई दिशा देने का माध्यम है और मात्र अपना अपने परिवार का उत्थान नहीं, बल्कि अगर बन सके तो समाज कल्याण का भी माध्यम है। जितने नौजवानों ने आज प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए इस सभागार को, राष्ट्र को सुना, कुछ लोगों को अटपटा सा लगा कि प्रधानमंत्री महोदय जल जीवन मिशन की क्यों बात कर रहे थे। यहां पर जिन जिन लोगों को सर्टिफिकेट मिला, उनमें से अधिकतर लोग बैंकिंग सेक्टर में सेवा देने वाले हैं। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब तक मात्र पानी पहुंचाने के लिए 4 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार खर्चा कर चुकी है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें। योग दिवस को लेकर राज्यपाल ने निर्देश दिए हैं। योग दिवस पर यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड बनाए, ये राज्यपाल ने कहा है। राज्यपाल ने आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। राज्य 21 विश्वविद्यालय में 21 जून को योग दिवस पर आयोजन किया जाएगा। योग दिवस पर आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की गई है। प्रत्येक विश्वविद्यालय से आयोजन की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए गए। 14 जून से 21 जून तक योग सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। योग दिवस 21 जून को आने वाला है और इसको लेकर तैयारियां यहां पर भव्य रूप से की जा रही हैं। योग सप्ताह के रूप में आने वाला सप्ताह यहां पर मनाया जाएगा और योग दिवस पर यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड बनाए, ये राज्यपाल ने यहां पर निर्देश दिए हैं। तैयारियों की समीक्षा भी यहां पर की गई है और बड़े स्तर पर विश्वविद्यालयों में योग दिवस पर आयोजन होने जा रहे हैं। अब खबर अमरोहा से है, जहां बाइक पर सवार 4 नाबालिगों का स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि रील बनाने के चक्कर में आजकल युवा अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। वहीं जिले में आए दिन स्टंटबाजी के वीडियो वायरल होते रहते हैं। वायरल हो रहा वीडियो रजपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का यह बताया जा रहा है। अब खबर बिजनौर से है, जहां थाना चांदपुर पुलिस की अभिरक्षा में एक अभियुक्त फरार हो गया है। बता दें कि मां की तहरीर पर उसका बेटा उसके साथ मारपीट करता था, जिसके बाद पुलिस ने आशंका में गिरफ्तार उसे किया था। मेडिकल परीक्षण कराने के दौरान सीएचसी से ललित पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस अब लापरवाही बरतने पर प्रभारी निरीक्षक को लाइन हाजिर और तीनों पुलिसकर्मियों को एसपी ने निलंबित कर दिया है। अब बड़ी खबर कन्नौज से आपको बता दें, जहां एक बाइक सवार ने एक बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी। सड़क पार कर रहा
ये 10 साल का बच्चा बाइक की चपेट में आ गया और बाइक सवार ने इसे जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बच्चा जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज अब जारी है। स्थानीय लोगों ने बाइक सवार को पकड़ लिया। मियागंज के पास हरदोई रोड पर यह हादसा हुआ है, जहां एक 10 साल का बच्चा सड़क पार कर रहा था, तभी अचानक वो एक बाइक की चपेट में आ गया और बाइक सवार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद आसपास के लोगों ने बाइक सवार को भी पकड़ लिया। मियागंज के पास हरदोई रोड पर यह हादसा हुआ है। सड़क पार कर रहे एक 10 वर्षीय बच्चे को एक बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मारी है, जिसके बाद उसका इलाज अब जारी है। मियागंज के पास हरदोई रोड का ये हादसा बताया जा रहा है। ये बच्चे का इलाज अब अस्पताल में जारी है। बाइक सवार ने इस बच्चे को सड़क पार करते समय जोरदार टक्कर हो गई। रोड क्रॉस कर रहे थे, दो बच्चे खाने दे के मेरे आए रहे थे। पूरा रोड क्रॉस हो गया, सफेद पट्टी के इस पार थे और उधर से मतलब इधर से बाइक जा रही थी बहुत रेस में, तो सर उसने मतलब पीछे के अलावा आगे से मतलब निकाल दी, तो बच्चे के इस पे लगी, तो ये पमुजियन में जाके एकदम रोड के किनारे मतलब गिरा जाके। क्या बाइक वाले को पकड़ पाए? जी पकड़ लिया। जी पकड़ लिया। कहाँ रहने वाला है? जी उनको तो इतना हमें नहीं मालूम, हम तो अपने बच्चे को सब लेके एकदम भाग खड़े हुए। बच्चे का नाम है अमीर रंजा। आपका क्या नाम? मेरा नाम अस्पार। कहाँ रहने वाला? मियागंज। कन्नौज में ठठिया थाना क्षेत्र के परफ्यूम पार्क के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर अलवर से दरभंगा जा रहे रिफाइंड ऑयल के ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया। वहीं यह ट्रक पलटते ही ट्रक पर आग लग गई और वो जलकर भी राख हो गया। साथ ही लाखों का माल भी इस दौरान जल गया है। दरअसल ट्रक चालक को झपकी लग गई थी, जिस वजह से हादसा हुआ। वहीं घायल चालक और हेल्पर को पुलिस ने इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचा दिया। झपकी यहां पर ये ड्राइवर को लग गई थी, जिस वजह से यह हादसा हुआ है। हालांकि घायल चालक और उसके साथी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, लेकिन इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान जरूर हुआ है। रिफाइंड से भरा ट्रक डिवाइडर से जा टकराया, जिसके बाद वो पलट गया और पलटते ही इस ट्रक में आग लग गई। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। कन्नौज की तस्वीरें हैं, जहां रिफाइंड से भरा हुआ ट्रक पलट गया और उसमें अचानक आग लग गई। आपका यहाँ पर क्या मामला है विकास जी? मामला ये है कि आगरा से गाड़ी आ रही थी। आगरा से कहाँ जाएगी लोकेशन जानकारी नहीं है जी। तो परफ्यूम पार्क मंडी के पास में ये ड्राइवर से टकराने के कारण से गाड़ी बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। और ट्रक क्या पलट गया था क्या? ट्रक पलट गया है। अच्छा, आग भी लगी इसमें क्या? आग लग गई है। अच्छा ठीक है। अब खबर कानपुर से है, जहां मौसम विभाग ने आंधी तूफान और बारिश की संभावना जताई है। चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस.एन. सुशील पांडे का कहना था कि जब इस तरह की मौसमी गतिविधियां होती हैं, तब शाम के समय तेज आंधी और बारिश की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी 48 घंटों तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, जिससे तापमान असहनीय हो जाएगा। अब खबर आपको लखनऊ से बता दें। चुनाव में यूपी के नेताओं की को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों में अहम जिम्मेदारी उनकी रहेगी। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में चुनाव जल्दी होने हैं। प्रदेश के कई बीजेपी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी यहां पर मिलेगी। चुनावों में प्रभारी, सहप्रभारी समेत अन्य जिम्मेदारियां यहां सौंपी जा सकती हैं। केशव प्रसाद मौर्य को राजस्थान चुनाव की जिम्मेदारी यहां मिल सकती है। स्वतंत्र देव सिंह को एमपी की जिम्मेदारी यहां सौंपी जा सकती है।
सांसद रमाशंकर कठेरिया को पहले ही जिम्मेदारी दी जा चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी के कई नेताओं को अन्य राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, यानी कि राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में चुनाव यहां पर जल्द ही होने हैं और इसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही हैं। हर पार्टी अपना दमखम दिखाने में लगी हुई है और इन राज्यों में जो चुनाव होने हैं इसको लेकर यूपी के कुछ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है कि वो जनता तक पहुंचे, अपनी बात उन तक पहुंचाएं और वहां पर जीत हासिल कर सकें। अब बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से सोलर बोट शुरू करने वाला पहला राज्य बनेगा। सरकार की ओर से सुविधा देने वाला पहला राज्य यूपी बनने जा रहा है। अयोध्या में 2 बोट से इसकी शुरुआत की जाएगी। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर बोट चलेगी। पहले चरण में 5 धार्मिक स्थलों पर सोलर बोट चलाई जाएगी। अयोध्या, काशी, मथुरा समेत 5 धार्मिक स्थलों पर इन बोटों को चलाया जाएगा। 1 करोड़ रुपए कीमत की 2 बोट खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। 2 बोट खरीदने के टेंडर प्रक्रिया को अब शुरू कर दिया गया है। इस बोट में 12 से 15 लोग एक साथ एक बार में बैठ सकते हैं। काशी, मथुरा और प्रयागराज में सोलर बोट खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मार्च 2024 के पहले सोलर बोट संचालन की तैयारी है। अगले सत्र में अन्य शहरों में सुविधा भी शुरू की जा सकती है। अब सोलर बोट खरीदने की तैयारी और उसको चलाने की तैयारी यहां पर की जा रही है। सोलर बोट शुरू करने वाला पहला राज्य यूपी बनने जा रहा है। काशी, मथुरा और अन्य 5 धार्मिक स्थलों पर इन बोट की शुरुआत की जाएगी और खास बात यह है कि इन बोट में एक साथ 12 से 15 लोग एक बार में बैठ सकते हैं। ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के माल गोदाम के नीचे फांसी पर लटका एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की शुरू कर दी गई। फिलहाल युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है और मामले पर कार्रवाई अब पुलिस कर रही है। कानपुर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का बर्रा थाने में हंगामा उन्होंने किया है और थाने में बैठकर जय श्री राम के नारे भी लगाए हैं। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता पर मारपीट में युवक की हड्डी तोड़ने के आरोप में केस दर्ज हुआ। मामला दर्ज होने के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने में जमकर हंगामा कर दिया और पुलिस पर फर्जी केस दर्ज करने का आरोप लगाया है। वहीं बीते 1 महीने में कई बार बीजेपी कार्यकर्ता अलग अलग मामलों में थाने में हंगामा कर चुके हैं। कानपुर की तस्वीरें हैं जहां थाने में बीजेपी नेताओं ने जमकर हंगामा किया है और फर्जी केस दर्ज करने का आरोप पुलिस पर लगाया गया है। 1 महीने में कई बार ऐसे हंगामे यहां पर कार्यकर्ता कर चुके हैं और अब एक बार फिर कानपुर की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जहां थाने में घुसकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है और पुलिस पर फर्जी केस दर्ज करने के आरोप लगाए हैं। आज शाम बर्रा थाने में धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की जो घटना घटी है यह अत्यंत दुखद है। इससे पूरे प्रकरण में थाना के ऊपर जो आरोप आए हैं, जो लोगों ने थाना प्रभारी और थाने के ऊपर आरोप लगाए हैं, उन सभी आरोपों की जांच की जा रही है जिससे कि भविष्य में सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके। साथ ही थाने के भीतर यदि किन्हीं के द्वारा या किसी के भी द्वारा कोई अमर्यादित आचरण किया गया है उसको भी हम वीडियो फुटेज में देख रहे हैं। थाने में कैमरे लगे हुए हैं। 5 तारीख को थाना बर्रा क्षेत्र के अंतर्गत 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा और मारपीट की घटना हुई थी।
जिसके ऊपर कार्रवाई को लेकर कुछ स्थानीय लोगों ने आज थाने पर आकर अपना विरोध शो किया। उनका कहना है कि थाना बर्रा पुलिस के द्वारा ठीक से कार्रवाई उस घटना पर नहीं की गई और एक तरफा कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले की जांच एसीपी नौबस्ता द्वारा की जा रही है एवं स्थानीय लोगों को सही कार्रवाई का आश्वासन देकर थाने से रवाना किया गया है। लखनऊ में बीबीडी थाना क्षेत्र के जुगौर गांव के रेलवे ट्रैक किनारे महिला का शव पड़ा मिला। शव के पास एक घायल युवक भी मिला है। वहीं युवक को इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। साथ ही मृतक महिला और युवक की शिनाख्त की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रेलवे ट्रैक के पास एक महिला का शव पुलिस को मिला है। साथ ही शव के पास एक घायल व्यक्ति भी पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस जानने में जुटी हुई है कि ये कौन है और यहां तक कैसे पहुंचे। इस पूरे मामले को जानने में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि घायल से भी पूछताछ पुलिस करने की कोशिश करेगी और जानने का प्रयास करेगी कि आखिर वो दोनों यहां तक कैसे पहुंचे और महिला की जो मौत हुई है वो किन कारणों की वजह से हुई है। तो ट्रैक किनारे महिला का एक शव यहां पर बरामद किया गया है। पुलिस अब शिनाख्त में जुटी हुई है पोस्टमार्टम के लिए। हालांकि शव को भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि महिला की मौत आखिर कैसे हुई है, क्या वजह रही इसके पीछे। हालांकि पुलिस घायल शख्स से भी पूछताछ करने का प्रयास करेगी, जानने की कोशिश करेगी कि वो यहां तक कैसे पहुंचे। पुलिस अब जानने में जुटी हुई है कि इसके पीछे आखिर पूरा मामला क्या है और कैसे दोनों इस जगह पर पहुंचे। अब खबर कन्नौज से है, जहां हाईवे में अधिग्रहित हुई जमीन का आधा पैसा सैकड़ों किसानों को अभी भी नहीं मिल पाया है। साथ ही मुआवजे की मांग कर रहे किसानों की 34 दिन बाद भी सुनवाई नहीं हो पाई है। बता दें कि किसानों के समर्थन में नगर पंचायत के चेयरमैन उतर आए हैं। वहीं सिकंदरपुर नगर पंचायत अध्यक्ष हरिहर सिंह ने किसानों के समर्थन में हुंकार भरी है। लेकिन किसान इस बात पे एग्री नहीं हुए कि जब तक मेरा मुआवजा नहीं तब तक काम नहीं होने देंगे। बस यही दिया गया। वो जो हाईवे के अधिकारी है पारिक जी, वो बोल के गए 15 दिन में सभी लोगों का पेमेंट आ जाएगा। और तहसीलदार और एसडीएम साहब द्वारा वो भी यही कह गए कि जो भाई हमारे यहाँ से है तहसील से वो हम फाइलें निकाल रहे हैं और बाकी काम है वो कानपुर का है। बस आश्वासन ही मिल रहा है। आज का पहली बार थोड़ी ना, आज ये तीसरी बार आश्वासन मिला हम लोगों को। बजरंग सेना संगठन ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और पशुपालन मंत्री को संबोधित करते हुए 2 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बजरंग सेना ने प्रभारी पशु चिकित्सा अधिकारी पर कठोर कार्रवाई की मांग भी की है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि कुछ दिन पहले ललितपुर के प्रभारी पशु चिकित्सा अधिकारी 3 लाख रुपए लेते हुए एक उनका वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो खूस के ठेकेदारों को उनकी मन मर्जी के मुताबिक गौशालाओं के लिए टेंडर की सेटिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। बजरंग सेना ने आरोप लगाया कि जिले में गौशालाओं में भूसा सप्लाई के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी की जा रही है और जिले के अधिकारी गौमाता के निवाले पर डाका डाल रहे हैं। बजरंग सेना ने मांग की है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में कोई भी अधिकारी गौमाता के निवाले पर डाका न डाल सके।
तो बजरंग सेना ने जिलाधिकारी को 2 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां पर ज्ञापन सौंपा है और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग जिलाधिकारी से की गई है। बजरंग सेना का आरोप है कि पशु चिकित्सा अधिकारी ने भूसे के पैसे में हेराफेरी यहां पर की है कुछ लोगों के साथ मिलकर, जिस पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे आरोप यहां पर बजरंग सेना की तरफ से लगाए गए हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में रहने वाली एक महिला ने अपने पति की हत्या कर शव को घर में ही छुपा दिया और चंडीगढ़ से फरार होकर बिहार के बांका जाते समय कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर कानपुर जीआरपी पुलिस और चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच के साथ आरपीएफ पुलिस ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाकर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। जीआरपी इंचार्ज रामकृष्ण द्विवेदी ने बताया कि हमें बीती रात चंडीगढ़ पुलिस ने एक महिला के हत्या कर फरार होने की सूचना दी थी, जिसके बाद आरपीएफ और जीआरपी के साथ चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच ने इस महिला को ट्रेन से बिहार जाते समय कानपुर सेंट्रल पर गिरफ्तार कर लिया है और चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। बीती रात सूचना दी गई कि हमारे यहाँ एक मर्डर के से संबंधित अभियुक्ता जो है वो ट्रेन से बिहार की तरफ भाग रही है और उनके द्वारा लोकेशन वगैरह भी उसका प्रोवाइड करा के उस सूचना पे आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम द्वारा और उनकी क्राइम ब्रांच के मदद से उस अभियुक्ता को डिबोर्ड किया गया और पूछताछ किया गया और उसने घटना के बारे में अपना संस्वीकृति प्रदान किया है। अब बाद जो विधिक कार्रवाई संपादित करने के बाद वहाँ की जो क्राइम ब्रांच है उसको हैंडओवर किया जा रहा है। आप खबर कानपुर से है, जहां दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। महिला और उसकी बेटी को घर में दबंगों ने बंधक बनाकर पीटा है। साथ ही आपको बता दें कि आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने महिला के घर की दीवार गिरा दी। दबंगों ने क्षेत्रीय लोगों के विरोध करने पर जमकर ईंट पत्थर चलाए। साथ ही आपको बता दें कि घटना नजीराबाद थाना क्षेत्र के जवाहर नगर की बताई जा रही है। मेरे साथ ये हुआ है, घर में कुछ गुंडे आए, मुझको अंदर की ओर धक्का दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मेरी बच्ची को भी धक्का दिया, मेरा एक लड़का है छोटा 6 साल का, उसको भी धक्का दिया और वो अंदर से बाहर से लॉक कर दिया दरवाजा। फिर उन्होंने दीवार बाहर जो मेरी बाउंड्री है उसको तोड़ फोड़ दिया और जो मेरे गमले रखे थे उसको भी तोड़ फोड़ दिया। सारा पूरा जितना भी मेरा बाहर का सिस्टम था उन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया। खबर कानपुर से है, जहां बिलौर थाना क्षेत्र के माखनपुरवा गांव के सामने भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां अनियंत्रित कार ने सड़क के किनारे बैठे 3 किसानों को रौंद डाला। युवकों को कुचलने के बाद अनियंत्रित कार गड्ढे में जा गिरी। हादसे में कार चालक की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि अगर समय पर प्रशासन और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच जाते तो किसानों की जान बच सकती थी। ग्रामीणों का आरोप है कि कार चालक नशे की हालत में कार चला रहा था। घटना ये हुई कि खेत में काम कर रहे थे। खेत में काम करते समय ये पेड़ के नीचे छाई ले रहे थे। छाई लेने के बाद में ये गाड़ी जो बाहर की गाड़ी है ये काफ़ी नशे में है और ये यहाँ पे बैठे छाई कर रहे थे। ये काफ़ी दूर से आया, इनको पूरा ही टक्कर मारी, तुरंत खत्म हो गए। अगर कुछ प्रशासन जल्दी आ जाता तो कुछ कोशिश हो सकती थी। ये लोग यहाँ खेत पे पानी लगा था, तो धूप की वजह से यहाँ सड़क के किनारे बैठे थे। गांव के किनारे कोई ब्रेकर ना होने की वजह से फुल स्पीड में गाड़ी आई। ड्राइवर ने पूरी तरीके से नशे में था। उसने तीनों लोगों को रौंदते हुए यही ऑन स्पॉट खत्म हो गई। गाड़ी आगे जाके खेतों में पलट गई और सूत्रों से मालूम हुआ कि उन लोगों की सांसें चल रही थी, लेकिन ड्राइवर को पहले निकाल के भेजा गया। उन लोगों को ध्यान नहीं दिया। देखिए, आज बिल्लौर कटपने रोड पे सड़क के किनारे ये माखनपुर गांव के 2 व्यक्ति थे, सुरेंद्र सिंह और उनके साथ 2 और लोग थे, जो सड़क के किनारे बैठ के खेतों की रखवाली कर रहे थे। एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार से
गाड़ी आके उन तीनों को कुचल दी है, जिसके कारण दुर्घटना में उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। बॉडी को CSC भेजा गया है, उनके परिजन आ गए हैं, मुकदमा लिखा जा रहा है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।